द्रवशु दशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गृत्रकूट एक सिंधु मजारी। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरी समारा। कनक रचित मणि भवनी अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी दुर्ग था। महामायावी और निपुण कारीगर में दानव ने उसे फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। पाताल लोक में नागलोक के रहने की भोगावतीपुरी और स्वर्गलोक में इंद्र के रहने की अमरावतीपुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर वह दुर्ग था। वह संसार में लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहराई खाई है। उस दुर्ग का मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही शूर प्रतापी अतुल बलशाली अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यज्ञ करते हैं। पहले वहां बड़े बड़े राक्षस रहते थे। देवताओं ने सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष रहते हैं। रावण को जब ऐसा समाचार मिला तो उसने सेना सजाकर दुर्ग को घेर लिया। उस विकट योद्धा और उसकी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। उस पुरी को सहज ही सुंदर और दुर्गम जानकर रावण ने उसे अपनी राजधानी बना लिया। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी कर दिया। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई कर दी और उसे जीतकर उससे पुष्पक विमान को ले आया। फिर उसने एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और अपनी भुजाओं का बल तोलकर तथा प्रसन्न होकर वहां से चला आया। जिस प्रकार प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है, उसी प्रकार रावण के सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जप, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई भी बढ़ते जाते थे। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा संसार में पैदा नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, लेकिन उसके जागते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह ऐसा रणधीर था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके जैसे असंख्य वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र था, जो संसार के योद्धाओं में सर्वप्रथम था। रण में कोई भी उसका सामना कर नहीं सकता था। स्वर्ग में भी उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्गम, एकप्पन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे संसार को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बनाना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके मन में दया धर्म के लिए कोई स्थान नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक सब थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन नहीं सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से बोला, सुनहु सकल रजनी चरजूता। हमरे बैरी विबोध बरूता। देशन मुख नहीं करही लड़ाई। लेकी शबल रिपुजाही पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो। देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से संभव है, मैं समझाता हूँ, अब उसे सुनो। तुम उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही हमसे मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा।
अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर देवताओं के प्रति उसके बल और वैर भाव को उत्तेजित करके कहा कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध कर लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सुनोधार्य किया, सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आने का संकेत सुनकर देवता डर के मारे सुमेरु पर्वत की ओर भागे। दिक्पालों के सारे सुंदर लोग रावण को शून्य दिखाई दिए। वह बार बार सिंह गर्जा करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मध्य में मतवाला होकर वह योद्धा कूदता हुआ संसार भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला जो उससे लड़ता। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। उसने किसी को भी शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि के सभी शरीरधारी स्त्री पुरुष रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे तथा नित्य आकर अत्यंत आदर पूर्वक उसके चरणों में सिर झुकाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे संसार को अपने वश में कर लिया, कोई भी स्वतंत्र नहीं रहा। इस प्रकार रावण सार्वभौम सम्राट अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अनेक सुंदरियों और उत्तम स्त्रियों को उसने बलपूर्वक जीतकर उनसे विवाह किया। मेघनाथ ने रावण से जो कुछ कहा, मेघनाथ ने उसके पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिन्होंने रावण ने मेघनाथ से पहले आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की, अब ये भी सुन लो। राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरों के वे समुद्र उपद्रव करते थे, असुरों के वे समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। वे सब वही वेद विरुद्ध काम करते थे जिससे धर्म की जड़ कटे। वे जहाँ भी गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को कहीं नहीं मिलते थे। यदि रावण जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ द्वारा देवताओं को उनका भाग पाने की बात सुन लेता तो वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो सुनने को भी नहीं आता था। जो कोई वेद पुराण कहता, उसे अनेक प्रकार की यंत्रणाएं देता और देश से निकाल देता था। राक्षस जिस प्रकार घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा से ही जिन्हें प्यार हो, उनके पापों का क्या ठिकाना। पराई धन और पराई स्त्री पर दृष्टि रखने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे तथा साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे ही सेवा कराते थे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही मानो। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। पृथ्वी सोचने लगी कि पहाड़ों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे दूसरों का बुरा करने वाला लगता है। पृथ्वी सोचने लगी कि पहाड़ों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे दूसरों का बुरा करने वाला लगता है। पृथ्वी सब कुछ धर्म के विरुद्ध होते हुए देख रही है, पर रावण से इतनी भयभीत है कि कुछ भी नहीं बोल पाती। अंत में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर पृथ्वी वहां पहुंची जहां देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उन्हें अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ करते न मना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक पहुंचे। भय और शोक से व्याकुल पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि तू जिसकी दासी है वही अविनाशी, हम और तुम दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी बोले कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके प्रभु चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा जानते हैं, वे ही तुम्हारे इस दारुण कष्ट का नाशन करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ खोजें ताकि उनके सामने अपनी रक्षा की गुहार कर सकें। कोई बैकुंठपुर जाने की बात कहता था,
तो कोई कहता था कि प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, उसके लिए प्रभु सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही कि मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं तथा प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो ही में जाना। अग जग में सब रहते विरागी, प्रेमित प्रभु प्रगटई जिमि भागी। मोरि बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। जैसे अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी तथा ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर प्रशंसा की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, असुरों का विनाश करने वाले श्री लक्ष्मी के स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका कोई भेद नहीं जानता। ऐसे स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, परम पवित्र, माया से रहित, मोक्ष प्रदाता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी भी अत्यंत अनुरागी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूहों का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत देखकर तथा उनके वचन सुनकर शोक और समस्त संदेहों को हरने वाली गंभीर भविष्यवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। मैं तुम्हारे लिए अपने अंश सहित सूर्य वंश में मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उन्हें वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। मैं उन्हीं के घर में जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के समस्त वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का समस्त भार हर लूंगा। हे देवता, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को सुनकर देवता तुरंत ही लौट आए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हुई और उसके मन में ढाढ़स आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धरकर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूपी देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां था अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर फैल गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी तथा उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि सभी रानियां पवित्र आचरण वाली थी। वे अति विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी तथा श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर चले और उनके चरणों में प्रणाम कर विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे
पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देकर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए और दशरथ से बोले कि वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस भविष्यवाणी को जिस पत्नी के लिए जैसा उचित समझो वैसा ही भाग बांट दो। उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष असीम था। उसी समय राजा ने अपनी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने भविष्यवाणी का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। राजा ने उसमें से 1 भाग कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसमें से फिर 2 भाग हुए और राजा ने कौशल्या की अनुमति लेकर सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गईं। सभी अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि घरों में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जब प्रभु प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि, जड़ और चेतन सब अनुकूल थे, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। माध्य दिवस अति शीत निगामा, पावन काले लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति प्रदान करने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता आनंदित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सभी नदियों में अमृत की धाराएं बह रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सभी देवता विमान सजा सजा कर चले। आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गीत गाने लगे और अपनी अंजलियों में पुष्प भर भर कर बरसाने लगे। आकाश नगाड़ों की आवाजों से गूंज उठा। नाग, मुनि और देवता सब प्रभु की स्तुति करने लगे और विविध प्रकार से अपने अपने उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती कर करके अपने लोक को चले गए। तब समस्त लोगों को शांति प्रदान करने वाले प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनयारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयु दे भुज चारी। भूषण वनमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले तथा कौशल्या का हित करने वाले प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को सोचकर मार्सा हर्षित हो गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान प्रभु का श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे तथा उनके बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर नामक राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। तब दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद पुराण जिन तुमको माया गुण ज्ञान से परे तथा परिणाम रहित बतलाते हैं, श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र तथा सब गुणों को धाम कहकर जिनकी पुकारते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे रूप में माया के अनेक ब्रह्मांड समूह भरे हैं और तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनकर ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। तब प्रभु मुस्कुराए। वे अनेक प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने माता को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिससे उनके मन में भगवान के प्रति पुत्र भाव जागृत हुआ है। जब माता की बुद्धि बदल गई, तब वह बोली कि हे तात,
यह रूप छोड़कर बाल लीला करो, जो मेरे लिए परम अनुभव सुख होगा। माता के वचन सुनकर देवताओं के भगवान ने बालक रूप होकर रोना आरंभ कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस चरित्र का गान करते हैं वे हरिपद प्राप्त करते हैं और संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। भगवान ने मनुष्य का अवतार ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए लिया। वे माया और उसके संत रज तम गुण और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर उनकी इच्छा से ही बना है। बच्चे के रोने की प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानी अवतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित एवं प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी और सारे नगरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलके शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ पुत्र जन्म को सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। अतिशय प्रेम से उनका शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को भी बुलाया गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजमहल में आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कभी समाप्त नहीं होते। फिर महाराजा दशरथ ने नंदी मुख साध करके सब जात कर्म आदि संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौवस्त्र और मड़ियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से जिस प्रकार नगर सजाया गया उसका वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी और सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न थे। स्त्रियों के झुंड स्वाभाविक श्रृंगार में ही घरों से निकल पड़े। हाथों में सोने के कलश और थालों में मगन मंगल कलश लिए तथा मंगल गीत गाते हुए रोजदार से भीतर आ गए। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करती हैं तथा मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सभी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी प्रसन्नता से लुटा दिया। नगर की सभी गलियां कस्तूरी, चंदन और केसर के कीचड़ से भर गई। घर घर मंगल में बधावे बजने लगे, क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। गृह गृह बाज बधावे सुव, प्रकट सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहत हैं, नगर नारी नर वृंद। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सूत जनमत बेओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सादर ही राजा। की कई और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो तथा सूर्य को देखकर सच्चा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का घना धुआं मानो अंधकार है और अबीर उसकी ललाई है। महलों में मड़ियों के समूह मानो तारागण है और राजमहल का कलश चंद्रमा है। राजभवन में जो वेद ध्वनि गूंज रही है वही मानो शमानुकुल पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गई। उन्हें 1 महीना वही बीत गया। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। जब सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गई, फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भी गुणगान करते हुए चले गए। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग भी अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने घरों को चले गए। हे पार्वती, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी एक बात कहता हूँ, सुनो। काकभूषणी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। आनंद और प्रेम के सुख में मग्न मन में हम दोनों गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते रहे, परंतु यह सब वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा
राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबको संतुष्ट किया, इसीलिए सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे कि चारों राजकुमार दीर्घायु हों। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर महाराजा दशरथ ने मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि ने पूजा करके राजा ने उनसे कहा कि हे मुनि, आपके मन में जो कुछ नाम सोचे हुए हैं वे बताइए। मुनि बोले, हे राजन, इनके अनेक नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण करता हूँ। यह जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, आपके सबसे बड़े उस पुत्र का नाम राम है, जो सुख का धाम और समस्त लोगों को शांति प्रदान करने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। आपके उन दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु नष्ट हो जाता है। उनका प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है, जो सभी शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्रिय और सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें लक्ष्मण नाम प्रदान किया। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार कर ये नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी मानकर लक्ष्मण जी ने उनसे प्रीति जोड़ ली तथा भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की भांति ही प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तिनके तोड़ती हैं। यूं तो चारों पुत्र ही शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी श्री रामचंद्र जी सुख के सागर हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर उनका दुलार करती हैं। जो सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश में कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसे मालूम होती है मानो लाल कमल के पत्तों पर मोती बिखर रहे हों। चरण तलों में ब्रज ध्वजा और अंकस के चिन्ह शोभायमान है। पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करदनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं तथा नाभि की गंभीरता को तो वही जान सकते हैं जिन्होंने उसे देखा है। अनेक आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की निराली छटा है। छाती पर रत्नयुक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मणों के चरण चिन्हों को देखते ही मन ललचा जाता है। कंठ शंख के समान है और ठोड़ी अत्यंत सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा है। दो छोटे सुंदर दांत हैं और लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही नहीं कर सकता। सुंदर कान और सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द अत्यंत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय के ही चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिन्हें माता ने अनेक प्रकार से संवार दिया है। शरीर का पीला छबला पहनाया हुआ है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे अत्यंत प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे केवल वही जान सकता है जिसने कभी स्वप्न में भी उसे देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से दूर तथा ज्ञानी वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ और कौशल्या के प्रेम के वश होकर बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर उनसे भले ही करोड़ों उपाय करे, परंतु उसे संसार के बंधन से कोई नहीं छुड़ा सकता। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से डरती है। भगवान माया को अपनी भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजन करते ही श्री नाथ जी कृपा करेंगे। मन क्रम बचन चढ़े चतुराई, भजत कृपा करे है रघुराई। यही विदेश सुबिनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने बाल लीला की और समस्त नगरवासियों को सुख प्रदान किया।
कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती थी। प्रेम में मगन कौशल्या जी को रात दिन का बीतना पता नहीं लगता था। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का बखान किया करती थी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर वह पूजा के स्थान पर लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव पर चढ़ाए हुए नैवेद्य को खाते देखा। माता भयभीत होकर पुत्र के पास आई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा तो वही पुत्र वहां भोजन कर रहा था। इससे उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन का धीरज नष्ट होने लगा। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है अथवा कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराए हुआ देखकर हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव तथा वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। उन्होंने माया को देखा कि भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी है, जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को भी देखा जो इस जीव को माया से छुड़ा देती है। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभी तिजोरे कर ठाड़ी। देखा जीविन चावही जाही, देखी भगत जो छोरई ताही। उन्होंने माया को देखा कि भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी है, जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से बोल नहीं निकलता। तब आंख मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता स्तुति भी न कर पाती, वह डर गई कि मैंने परमात्मा को पुत्र समझ लिया। श्री हरि ने माता को अनेक प्रकार से समझाया कि हे माता सुनो, यह बात कहीं कहना नहीं। श्री हरि ने माता को अनेक प्रकार से समझाया कि हे माता सुनो, यह बात कहीं कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न दिखाई दे। भगवान ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद प्रदान किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर परिजनों को सुख देने लगे। तब गुरु जी ने उनका चूर्ण कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने पुनः दक्षिणा प्राप्त की। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपाचरित कर रहे थे। मन क्रमे बचन गोचर जोई, दशरथ अजर बेचर प्रभु सोई। भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवते तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु श्री दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। जब दशरथ जी उन्हें भोजन करने के समय बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखा को छोड़कर नहीं आते। जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भागने लगते हैं। जिनका वेद नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी भी जिनका अंत नहीं पा सके, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें अपनी गोदी में बिठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। श्री रामचंद्र जी की अत्यंत सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ वे व्यक्ति नितांत भाग्यहीन है। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। भाई सही श्रीनाथ जी गुरु के घर विद्या अध्ययन करने गए और थोड़े ही समय में उन्हें सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़े या अत्यंत आश्चर्य है। चारों भाई विद्या विनय और गुण और शील में अत्यंत निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष अत्यंत शोभा देते हैं। उसका रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उन्हें देखकर ठिठक जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक
सभी को श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इन इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों श्री रामचंद्र जी वैसा ही करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को शीश झुकाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर ही नगर के काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा अपने मन में अति प्रसन्न होते हैं। मंगले भवन मंगले हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनई बहु विदेश विशंता निर्मले मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चले छेद्र निभावा कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बिनु सत्संगे विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई सट सुधरई सत्संगति पाई पारस परस कुगात सुहाई आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नववासी सिय राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी एही में रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपति पुरारी गुरु पितु माति महेशी भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाते हो हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा मंगली भवनी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी ओम श्री राम रामाय नमः ओम श्री राम रामाय नमः ओम श्री राम रामाय नमः।